सुना तो वो कान्हा अब तो मुरली की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको खात चक्र के बारे में बताएंगे। खात चक्र क्या है? खात का तात्पर्य है खुदाई करना, अर्थात हम चाहे गृहिणी, चाहे ग्राम का निर्माण, चाहे कुआं, बावड़ी, जलाशय आदि का निर्माण, कोई भी हम जमीन के अंतर्गत जब नव निर्माण करते हैं, उस समय हम जो खुदाई करके प्रारंभ करते हैं वो खात चक्र कहलाता है। तो खात चक्र क्या है, इसका क्या महत्व है, ये हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जब भूमि की खुदाई की जाती है तो भारतीय शास्त्र में मार्तंडे जी, ऋषि मार्तंडे ने उपनिषदों में और पुराणों में इनकी व्याख्या अच्छी तरह से की गई है। मार्तंडे जी ने कहा है कि भारतीय शास्त्र के अनुसार संपूर्ण वर्ष जो है, 12 महीने जो है, उनको 2 भागों में बटा गया, एक तो सूर्य और एक चंद्र। वैसे जमीन का जो बनावट है उसमें भी आयन दिए गए हैं 2, वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आपको बताएंगे कि चंद्रायन और सूर्यायन, इसका क्या महत्व है। तो वर्ष के अंतर्गत जो चंद्रायन होता है, इसका मतलब यह है कि देव सूते हुए हैं, और सूर्यायन के अंतर्गत देव जागे हुए हैं, उठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर देव सोना और देव उठना, इन आधारों पर भी हम खुदाई का कार्य करते हैं। हम संपूर्ण पृथ्वी, जो अगर पुराणों के अंतर्गत देखते हैं, मनवंतर काल के अंतर्गत देखते हैं, या हमारा ब्रह्मांड निर्माण के आधार पर देखते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई है। शेषनाग जी ने इस पृथ्वी को कुंडली बनाकर अपने फण पर रोका हुआ है। तो कहते हैं कि सूर्य है, सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए शेषनाग जी अपना समय स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, और स्थान परिवर्तन वो चारों कोनों पर करते हैं। एक कोने पर उनका फन रहता है, दूसरे कोने पर उनका मध्य भाग रहता है, और तीसरे कोने पर उनकी पूंछ रहती है। केवल जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो कोण ही खाली रहता है। तो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत उस खाली कोण पर ही मुहूर्त करना बताया गया है, अन्यथा उसके बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। मार्तंडे जी ने यह भी कहा है कि हम किसी भी प्रकार से घर की नींव या कुआं, बावड़ी, तालाब, ग्राम आदि का पर के लिए खुदाई करते हैं, तो वो हमें समय अनुसार भी करनी चाहिए, देखनी चाहिए। उन्होंने एक श्लोक दिया, और श्लोक के अंतर्गत कहा, जैसे सूते कूप खुदाइए, बैठे ग्राम बसाई, ठाडे कटक सिधारिये, शिल्प शास्त्र प्रमाण। सोते कूप खुदाइए, बैठे ग्राम बसाए, ठाडे कटक सिधारिये, शिल्प शास्त्र प्रमाण। अर्थात सूते देवों ने सोते समय
रात्रि के समय हमेशा कुआ बावली का मुहूर्त लगता है। जब देव बैठे हुए होते हैं, उनका पूजन होता है, उस समय ग्राम बसाया जाता है। जब देव खड़े हुए होते हैं, उस समय यात्रा की जाती है। तीर्थ स्थलों की यात्रा तब की जाती है। ये शिल्प शास्त्र का प्रमाण है। शिल्पकार जो प्रमाण मानते हैं, जैसे विश्वकर्मा जी हमारे शिल्पकार हैं, उन्होंने ये प्रमाण बता रखा। इस आधार पर अगर हम कोई गांव बसाते हैं, कुआं बावड़ी खुदाते हैं, तो वह कार्य संपूर्ण होता है, अन्यथा विघ्न आते हैं और कष्ट होता है। दूसरा उन्होंने प्रमाण दिया शेषनाग जी के आधार पर। अब शेषनाग पर भूमि टिकी हुई है, तो उस आधार पर हम क्या करें? तो फन दाबे, अगर फन दाबे तो त्रियादशी, फण दाबे त्रियादशी, पूंछ दबे भरता, जो कोई दाबे मध्य में होए कुटुंब संहार। कहा गया है कि अगर मान लो हम शेषनाग जी के फण पर अगर मुहूर्त रख देते हैं, तो जरूर उस गृह मालिक की पत्नी मरती है। अगर पूंछ पर हम मुहूर्त रख देते हैं, तो शम वो घरवाला मर जाता है। और अगर मान लो मध्य के अंतर्गत शेषनाग के शरीर के मध्य पर अगर हम मुहूर्त रख देते हैं, तो सारा परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए जगह कौन सी बची? खाली। जहां पर खाली कोना है, वहां पर ही हमें मुहूर्त रखना चाहिए। और वो खाली कोना कैसे रहता है कि जैसे हम अगर जलाशय खुदाते हैं, उसका मुहूर्त अलग है, देवालय है उसका मुहूर्त अलग है, गृह निर्माण है उसका मुहूर्त अलग है। अगर हम लोहाए में मंडप स्थापित करते हैं, तो उसका भी कोना अलग अलग है। और वो किसके ऊपर आधारित है? सूर्य किस राशि पर है, उन राशियों के आधार पर हम वो कोण खाली देखेंगे, और कौन सा कोण खाली है वहीं पर हम मुहूर्त लगाएंगे, तभी हमारा कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा हमें कष्ट आता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।